अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, जैसे हम इंक्रोचमेंट मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा के साथ करते हैं, वहाँ से जो सामान उठाया जाता है, यहाँ पे ये स्टोर में मैं मौजूद हूँ। तो मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा से जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है जब वहाँ से सामान जो इंक्रोचमेंट सारी कर ली जाती है, उसके बाद यहाँ सामान आता है, तो उसके बाद क्या जो प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैडम मुझे बताइएगा कि जैसे हम इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब सामान उठा लिया जाता है दुकानों से, तो जो यहाँ पे स्टोर यहाँ पे, तो उसके बाद फर्दर प्रोसीजर क्या होता है? मैडम मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ़ करती जाऊँ कि शहर जो पूरा जो फैसलाबाद सिटी एरिया है, उसमें टोटल हमारे 15 सेक्टर्स हैं। 15 सेक्टर्स में शहर को तकसीम किया गया और उन 15 सेक्टर्स में 3 स्टोर्स हैं। 3 स्टोर्स में डिफरेंट एरियाज़ का जो सामान है, वो इंक्रोचमेंट के जो हमारे ट्रक हैं, जब वो सामान जो वहाँ से कॉन्फिस्केट करते हैं इंक्रोच आइटम्स को, तो वो 3 मुख्तलिफ स्टोरों में पहुँचता है। वहाँ पर जब हमारे पास स्टोर्स में सामान पहुँचता है, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर उसकी रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, उसकी बाइफिकेशन की जाती है। जो यूजेबल आइटम्स होती हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनको अलग रखा जाता है। जो लकड़ी के या वुडन फट्टाज होते हैं, टेबल्स होती हैं, उनको एक साइड पे रखा जाता है और उनकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। उसके बाद 3 महीने तक हम उस जो पर्सन होता है जिसका हमने सामान या आइटम्स उठाई होती हैं, उसका हम वेट करते हैं कि 3 महीने तक उसके पास टाइम होता है कि वो आए और अपना सामान जो है वो एक हम फ़ाइन करते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, वो फ़ाइन को पे करे और एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए अपना सामान जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से रिटर्न ले जाए, लेकिन वो इस वार्निंग के साथ कि दोबारा वो बाहर नहीं लगाएगा। अगर 3 महीने तक हमारे पास उस सामान के लेने के लिए उसका ओनर जो है, ये शॉपकीपर या मालिक नहीं आता, तो फिर हम उसको नीलामी के प्रोसीजर में डाल देते हैं और फिर कुछ अर्सा बाद उसकी नीलामी करवा दी जाती है। जैसे कि हमारे 3 स्टोर्स की हमने लास्ट दिनों में नीलामी करवाई है, जिसमें इस स्टोर की भी नीलामी हुई है, स्टोर 1 की भी हुई है। स्टोर 2 की जो है वो बोली ज़रा कम हुई थी, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। वो दोबारा हम उसको उसका अखबार इश्तिहार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम प्रोसीजर की बात करें, आपने यहाँ पे सामान लिया और उसके बाद अगर कोई बंदा आपसे आता है कि जी मेरा सामान मुझे वापस कर दिया जाए, जैसे आपने कहा कि 3 महीने के अंदर वो आपके पास पहुँच जाता है, तो उसके बाद उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? जी बिल्कुल, उसके लिए मेरा यहाँ पर जो स्टोर इंचार्ज है वो भी आपको ब्रीफ कर सकता है और कोई अगर यहाँ पर कस्टमर है, साइन है, तो भेजिएगा ज़रा। जी, ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसको चालान फॉर्म कहेंगे। बिल्कुल, ये चालान है, एक्चुअली ये पेड है। अच्छा, जो पेड चालान है वो दूसरा दिखाइएगा, दूसरा फॉर्म दिखाइएगा। दूसरा फॉर्म, अच्छा ये पेड की स्टैम्प जो है वो लगी हुई है इस पे, ठीक हो गया। और ये है, और बाकायदा कौन सा जो है, हमारे पास ऑफिस गए हैं, ठीक है, उधर से ने एक फार्म लिया सामान रिटर्न अपना वापस लेने के लिए, ठीक है। उसके रिपोर्ट के बाद ये मैडम साहबा के पास गए हैं, इनके जुर्माना हुआ है, जुर्माने के बाद ये ऑनलाइन पैसे जमा हुए हैं, उसकी ये रसीद इनको मिल गई। अच्छा इन पे कैश नहीं, ये ऑनलाइन आपका चालान निकलेगा और उसको आपने ऑनलाइन ही सबमिट बिल्कुल, हाँ जी जी, ये क्या ऑनलाइन होता है, ये कोई कैश के थ्रू नहीं होता, ऑनलाइन उन्हें पैसे जमा करवाने हैं। इनको पेड की मिल गई, अब जिस स्टोर पे लेके आए तो इनको सामान वापस मिल जाएगा। मैडम ये फॉर्म है, बिल्कुल ठीक होता है। अगर आपका कैमरामैन इसको दिखा सके तो मैं ये दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म है जिसमें उस साइल का नाम, उसकी वल्दियत, उसका पता होता है और उसके सामान की तफसील दी जाती है कि उसके कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो किस जगह से उठाए गए हैं। फिर उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगती है और फिर हम उसके सामान की जो है वो तयन करते हैं कि वो रेडी मालियत का कितने, नहीं, वो हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिफ़ाइन है कि रेडी का इतना फ़ाइन है, खोखे का इतना फ़ाइन है। अगर आपने मतलब हर एक आइटम का वहाँ पर अलग डिफ़ाइन है, वो हम इसको फ़ाइन करते हैं। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर जो है वो साइन करता है, लैंड ऑफिसर करता है, फिर मेरे साइन होते हैं। जब मैंने फ़ाइन उसको मैं ही इम्पोज करती हूँ, उसके बाद वो वापस हमारे कंप्यूटर सेक्शन में जाता है। कंप्यूटर सेक्शन में ये पकड़िएगा, कंप्यूटर सेक्शन में जाने के बाद उसको ये एक PSID जनरेट होती है इस फॉर्म के थ्रू। ये फॉर्म ज़रा दिखाइएगा, इसमें उसकी सारी उसमें नाम होता है, उसका चालान नंबर है, उसकी इशूइंग डेट है, उसका मोबाइल नंबर है, उसकी रेजिडेंस का एड्रेस है, उसका टाइटल है कि फ़ाइन ऑफ इंक्रोचमेंट है, इन्फोर्समेंट है, फ़ाइन ऑफ कैटल है, फ़ाइन ऑफ डॉग है, किस तरह का है फ़ाइन। फिर उसके बाद हमारी जो अमाउंट है वो डिफ़ाइन होती है, इशू डेट होती है, फिर हम उसको पे करने के लिए हम आगे भेज देते हैं।
वो अब कस्टमर की, वो जो हमारे पास साइल आया है उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको ऑनलाइन करे, बैंक में जाके करे, वो खुद पे करेगा। उस पे के बाद उसकी PSID से पेड वो जो है वो परफॉर्मा निकल आएगा, वो पेड की स्लिप लेकर स्टोर में आएगा कि मेरे पास उसके ऊपर सारी चूँकि डिटेल मौजूद होगी। यहाँ पर फिर हमने रिकॉर्ड कीपिंग की होती है कि जिस दिन जो ट्रक आया, सपोज़ आज हमारे पास आया है 22/4 का है, ये मिसाल के तौर पे, इसमें ट्रक का नंबर है 9256, ये 3:30 पे यहाँ पर स्टोर पे आया है, ठीक है। इसकी ये रज़ाबाद से इन्होंने सामान उठाया, ये उसकी डिटेल है। अब ये इसके पास सपोज ये आया है, इसके पास कंडा है, कंडे का फाइन करवा के, तो ये इसकी PSID, इसकी डिटेल होगी कि फ़लाँ जगह को फ़लाँ डेट से वेरिफिकेशन होगी। हम इस पर रसीद नंबर लिख देंगे, जुर्माना कैफियत में ओके, और इसको जो है वो सामान रिटर्न कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, ये तो बात हो गई कि आपने सामान इकट्ठा किया और उसके बाद यहाँ पे स्टोर में आ गया। सम टाइम ऐसे भी क्या केसेस, लोगों की रिपोर्ट ये भी है कि जी यहाँ से सामान जो है वो यहाँ पे नहीं आता, लेकिन वो बेच दिया जाता है बाहर से। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता। अब हर शख्स के पास कैमरे हैं, एक मतलब हर जगह पर आपके CCTV फुटेज हैं, कैमराज हैं, जहाँ पर आपका मुतलका जो इंस्पेक्टर होता है उसने इंक्रोचमेंट करवाई, एक पूरी टीम साथ है, वो ट्रक लेकर यहाँ स्टोर पर आते हैं। स्टोर के अंदर फिर एक टीम बैठी हुई है जिसमें स्टोर इंचार्ज शामिल है, रेलिवेंट इंस्पेक्टर है, ट्रक ड्राइवर है। जब सामान अनलोड किया जाता है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनती है, जैसे कि मैंने आपको इस रजिस्टर में दिखाई है। ये देखें, इसके ऊपर ड्राइवर का भी दस्तखत है कि मैंने इतनी आइटम्स उठाई, ये टोटल 17 आइटम अगर उसने यहाँ पर अनलोड की हैं तो उसने सिग्नेचर कर दिए अकबर ड्राइवर ने, ये जो मुतलका इंस्पेक्टर है मसूद रफ़ीक, फिर स्टोर इंचार्ज ने, फिर उसके बाद फिर ये होता है कि हमारा रेलिवेंट इंस्पेक्टर भी गाहे बगाए उस स्टोर का विज़िट करता रहता है। मैं भी इंस्पेक्शंस करती हूँ, मैं किसी भी वक्त, आज भी मैंने सरप्राइज़ विज़िट किया है स्टोर का, तो वो इस चीज़ का तो चांस है ही नहीं है। देखिए, माजी में इस तरह की चीज़ें थी जब मैनुअल रिकॉर्ड था, अब तो आपका कंप्यूटराइज हो गया ना, आपका फ़ाइन ही कंप्यूटर के थ्रू होना है, तभी आपका सामान जो है वो रिटर्न होना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, अभी मज़ीद कार्रवाई जो है जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे गैर कानूनी मंडियाँ, जो मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मैडम अज़मत फिरदौस साहिबा जो है वो मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि कौन सा इनके खिलाफ किस किस्म का जो है वो एक्शन लिया जाता है। हमारे साथ रहिए। एक जो है वो अभी एक आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि कुछ बकरों को पकड़ा है। मैडम अज़मत फिरदौस साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। मैडम, मुझे बताइएगा कि जैसे अब ये चिंची में, लोडर में बकरे हैं मौजूद, तो इनके खिलाफ भी एक्शन होगा? मैडम, ये गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनाई हैं जहाँ पर इस वक्त कैटल मार्केट्स जो है, जहाँ पर ईद उल अज़हा के हवाले से कुर्बानी के जानवर जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर तमाम सहूलियात के साथ एक मंडी मौजूद है। शहर में 2 बड़ी मंडियाँ मौजूद हैं, न्यामू आना, खानू आना। रोड पे तो लोगों को वहाँ जाके सेल पॉइंट करने चाहिए। ये जो बीच रोड के आगे, जैसे ये आपको पता है कि ये शाहरा है, मेन शाहरा है, बड़ा रोड है, गुजर रहा है, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो आके एक सेल पॉइंट बना लेते हैं इलीगल तरीके से, रिक्शों में या गाड़ियों में भर कर लाते हैं, वहीं खड़े होकर यहाँ लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसमें आमदोरफ्त में प्रॉब्लम्स होती है, और ग्रीन बेल्ट्स को और सरकारी जो सतह पर पौधे लगाए गए हैं उनको ख़राब करते हैं। इसलिए हम इनको कैप्चर करते हैं, कॉन्फिस्केट करके हम इनको ले जाते हैं जो सरकारी कांजी हाउस बनाया वहाँ पर। कांजी हाउस में जाके इन लोगों के जो ऑनर्स होते हैं वो भी साथ ही होते हैं, वहाँ पे इनको फ़ाइन किया जाता है और पाबंद किया जाता है कि वो मंडी में, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ जाकर ही इनका सेल परचेज़ का काम करें। ये और रोड पर खड़े होके या हर जगह पे शहर के अंदर वो ना करें। अच्छा, ये वाकई देखने में बहुत ज़्यादा मिलता है कि कहीं पे भी हम जाते हैं, चौक में भी कोई 3-4 बकरे लेके खड़ा होता है, कोई किसी जगह पे 3-4 बकरे लेके खड़ा होता है। अच्छा, मुझे इसमें ये जानना था कि पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ, अवेयरनेस नहीं दी गई, तो अभी बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, तो क्या आपकी तरफ से ऐसे कोई कैंपेन वगैरह चल रही है? मैडम, इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है कैंपेन कर दी है, लोगों को अनाउंसमेंट कर दी है, सारी ऐसी जगहों पर बता दिया है, लेकिन चूँकि लोगों को अवेयरनेस इसलिए नहीं होती कि चूँकि ईद की आमद है और हर रोज़ देहातों से नए लोग आ रहे होते हैं, ये यहाँ के मुस्तकिल रिहायशी तो नहीं है ना, तो हर रोज़ नया बंदा आ रहा है, तो उसके पास वो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन ना गई हो, इसलिए लोग लाइलमी में भी सड़क किनारे खड़े होकर सेल परचेज शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि हमने इसके लिए डेजिग्नेटेड टीम्स बना दी हैं,
वो अपने जो इंस्पेक्टर्स हैं वो मुतलका सेक्टर्स में मेन रोड्स पर इसके बारे में काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी उन्हें जानवर नज़र आते हैं वो फौरी तौर पे कन्फिस्केट करके वो मुतलका जो फाटक है हमारा कांजी हाउस वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है और उसको डायरेक्ट किया जाता है, पाबंद किया जाता है कि वो वहाँ से फ़ौरन मंडी की तरफ मूव करे, यानी मेन रोड पे ना खड़ा। मुझे बताएं कि क्या इसका आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखते हैं कि यहाँ से आप बकरे लेके गए और वहाँ से डायरेक्ट क्या जिसके बकरे होते हैं वो साथ जाता है? मैडम आज हम आपको इस प्रोग्राम के बाद वापस आपको कांजी हाउस ले जाते हैं, कांजी हाउस आपको विज़िट करवाते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग कैसे हो रही है। कांजी हाउस में हमारी डेजिग्नेटेड टीम है वो जहाँ पर मौजूद है, वो भी रिकॉर्ड कीपिंग इसी तरह करती हैं और किसी का भी जानवर हम इस तरह नहीं उठा के लेकर चले जाते कि वहाँ पर वो मिक्स मैच ना हो जाए। जानवर के साथ उसका ऑनर साथ जाएगा ताकि वो अपने जानवर की खुद देखभाल कर सके। अच्छा, अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगी कि मुझे बताइएगा अकरम साहब कि जब आप ऐसे किसी भी बकरे को पकड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी मुश्किल जो आपको फेस करनी पड़ रही है? मैडम सबसे पहले तो बकरे को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम। ये बात तो आपने सही ठीक है, बकरे को काबू करना मुश्किल काम। फिर उसके बाद जो इनके ऑनर होते हैं, जब व्यापारी ऑनर कम ही आते हैं, इनके साथ जो होते हैं ना उन्होंने दिहाड़ी के बंदे रखे होते हैं जो आके इनको सेल करते हैं, वो अपनी कमीशन वगैरह जो भी लेते हैं। फिर वो उनको जब जुर्माने का कहते हैं या शनाख्ती कार्ड का कहते हैं, उनके पास वो ना पैसे होते ना शनाख्ती कार्ड होता है। फिर मजबूरन हमें कांजी हाउस इनको बंद करना पड़ता है, उधर जाके फिर जब अपना प्रोसेस मुकम्मल करवा के तो फिर वापस कर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अब ये बकरे तो पकड़े गए आपके, तो इसके जो लोडर है ये भी साथ जाता है, ये एज इट इज़ ऐसे ही साथ जाएंगे? नहीं, हम इनके बकरी लेके जाएंगे क्योंकि कांजी हाउस लेके जाना है। ठीक है, बकरे आप लोग लेके जाएंगे? पे लेके जाएंगे, साथ इनका कोई बंदा लेके जाएंगे जिसकी निगरानी में उधर ये अनलोड होंगे, फिर इनकी वो जो है ना वो इन्वेंट्री होगी। ये लोडर शोटर का कोई काम नहीं है, जैसे आपने बकरे निकालने आपने अपनी गाड़ी पे रखने और आपने ले जाना है। ये कांजी हाउस लेके जाना है, इसलिए हम अपने ट्रक पे इनको लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ रहे, मज़ीद कार्रवाई जारी है। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मैडम, मैंने अभी देखा कि मुझे लगा देखने में ही कि ये बकरों को लोड करना ही मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है, तो ये किस तरीके से आप मेक श्योर करते हैं, क्योंकि ये कुर्बानी के लिए जानवर यहाँ से बड़े दूर दराज से लेके आए हुए हैं और ये भी मेक श्योर किया जाता है कि इनको कभी भी चोट नहीं लगनी चाहिए, तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो किस तरह आप इस चीज़ को लेके चलते हैं? बिल्कुल मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। सबसे पहले तो यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है कि लोगों के लिए जब एक डेजिग्नेटेड पॉइंट बना दिया गया है कि ये बकरा मंडी की जगह है, यहाँ पर ही कुर्बानी किए जानवरों की सेल फरोख्त हो रही है, तो आवाम को रुख ही मंडियों का करना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे या मेन रोड पे ये गैर कानूनी पॉइंट जो हैं, गैर कानूनी तौर पर मार्केट्स जो है इस तरह की कैटल्स बनानी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, हमारे अमले के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो मालिक है उसी को पाबंद किया जाए कि वो एक तो जानवर के साथ जाए, वो वहाँ उसकी देखभाल करे। दूसरा ये कि जानवर की जो लोडिंग शिफ्टिंग है वो खुद अपने साथ हमारे स्टाफ की मुआवनत करे ताकि जानवर को इस दौरान में कोई चोट ना लगे। और अगर वो हमारे कांजी हाउस में रात गुजारता है जानवर, तो उसके चारा का, उसके खाने पीने का वहाँ पे प्रॉपर एहतमाम किया गया है, लेकिन उसका जितना भी खर्चा होगा उस जानवर के चारे पर, उसके पानी पर, उसके ट्रीटमेंट पर, जितनी भी उसकी देखभाल पे होगा वो उसके मालिक पर होगा, ऑनर पर, क्योंकि उसने वायलेशन की है कानून की, बिल्कुल वायलेशन की है, तो वो उसी के खर्चा व हर्जा पर होगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ रही, मैं मज़ीद कार्रवाई करवाते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अकरम साहब, मुझे आप बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आप कोनों से निकाल के बकरों को लेके आ रहे हैं जो भाग रहे थे उस वाली साइड पे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैडम, जो कोनों से नहीं ला रहे हम, ये इधर ही खड़े थे रोड पे। जब हम आए हैं ना, रोड पे खड़े थे, हमारी तरफ देख के जो भागे हैं, इनको पीछे से पकड़ के लेके आए। अगर हम ना पकड़ते दोबारा फिर उन्हें रोड पे आना था। अच्छा, मुझे बताएं कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, कितना स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाता है? मैडम, इनको हम कांजी हाउस लेके जाएंगे, जैसे आपको पहले बताया, इन्वेंट्री होगी, इनके दर्ज होगा ये सामान, फिर इनको जो जुर्माना करके वापस हो जाएगा ये। मैडम, मुझे आप बताइएगा कि जैसे अब आपने कहा कि जी इनको हमने लेके जाते हैं, तो उसमें किस हद तक जो है फ़ाइन इनको इम्पोज किया जाता है? मैडम, इनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो आप किसी भी शहरी हदूद में आपने जानवर रखा हुआ है और उसकी सेल परचेज कर रही हैं, तो उस पर 5000 फाइन जो है वो पर जानवर जो है वो किया जाता है। अच्छा मैडम, अब देखिए जैसे अब 2-3 बकरे जो लोग सेल कर रहे हैं उनका आपस में रेट चल रहा है, 2 लोग जो है खरीदार भी वहीं पे मौजूद हैं, वो अगर खरीद के ले जाते हैं तो क्या उस सूरत में भी इनको फाइन किया जाएगा? मैडम, असल में यही चीज़ है ना कि ये कोई मंडी नहीं है। आप पीछे दिखाएं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके
तो ट्रैफिक कितनी जैम है। यहाँ पर ख़रीदार भी वहीं आ रहा है, ग्राहक भी वहीं आ रहा है, बेचने वाला भी यहीं आ रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक कितनी चौक हुई है। तो ये मंडी नहीं है। मंडी जहाँ पर है वहाँ ले जाएं जानवरों को, वहाँ जाके खरीदो फरोख्त करें। एक जगह मुतय्यन कर दी गई है, एक जगह मखसूस है, वो बनी ही इसी काम के लिए है। तो ये रोड जो है ये ट्रैफिक जैम हो रही है, इसकी वजह से ये कहीं बहुत ज़्यादा काम के लिए नहीं है। अच्छा मैडम, हमने जैसे पहले आपने मुझे बताया कि दूर दराज से लोग आते हैं, उनको नहीं पता कि ये चीज़ यहाँ पे इलीगल है, ये नहीं होनी चाहिए, तो फिर उस तरीके में क्या हम इनको रिलैक्सेशन देते हैं? मैडम देखें, मैं इस पे ये हमारा एक लेम एक्सक्यूज़ होता है, ये हमारा एक बहाना होता है जो हमने बनाया होता है कि मुझे पता नहीं है। जो किसान है या जो बंदा है जिसने जानवर रखे हुए हैं वो एक दिन में उसने नहीं रखे, उसका साल का कारोबार है, उसके बाप दादा का यही कारोबार है कि वो जानवर रखता है, पालता है, उनको पोसता है, फिर कुर्बानी पर, ईद उल अज़हा पर उनको फ़रोख्त करता है। उसका ज़रिया मुआश है, गलाबानी उसका ज़रिया मुआश है। उसको पता है कि शहर में मुझे चारा कहाँ से मिलना है, मुझे इनका फूडर कहाँ से मिलना है, मुझे इनके लिए खाद पानी कहाँ से मिलना है। उसे ये पता है कि मंडी शहर में कहाँ है, रेट कहाँ पर अच्छा मिलेगा। ये मंडी जाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ SOPs हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए पब्लिकली ये कहीं पर भी खड़े होकर उसको ख़रीदो फरोख्त करते हैं। इसमें हमारा कंसर्न ये होता है हमारी टीम का कि जो ट्रैफिक फ़्लो है उसमें प्रॉब्लम ना आए, इंक्रोचमेंट ना हो, ट्रैफिक रवानी में मसाइल ना पैदा हों। अभी ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ट्रैफिक कितनी कंजक्शंस हो रही है, पब्लिक कितनी इकट्ठी हो रही है। तो हर जगह पर अगर एक बकरा है उसके लिए 200-400 लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वो गलत चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। अभी नाज़रीन हमारे साथ रही है, हमें मज़ीद कार्रवाई जो जा रही है। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अकरम साहब ने एक मज़ीद जो है वो कार्रवाई की है, एक और जो है वो लोडर को पकड़ा है, उससे बकरे जो हैं वो अनलोड किए हैं। पीछे जाते हैं इसी कार्रवाई के बारे में। अकरम मुझे बताइएगा कि हम लोग मल्टीपल कार्रवाई कर रहे हैं, आप ये कार्रवाई कब से शुरू की हुई है और ये कब तक चलेगी, ऐसे ईद तक? मैडम ये हमने यानी कि 2 दिन पहले कार्रवाई शुरू की है, जब से चाँद नज़र आया है ईद उल अज़हा का, ठीक है। ये ईद चाँद रात तक ये कार्रवाई चलेगी। इन लोगों को बार बार इस चीज़ से आगाह किया जा रहा है कि आप आगे बिल्कुल मंडी का पॉइंट भी बनाया है कि आप मंडी जाके जानवरों को शिफ्ट करें, उधर जाके इनको सेल करें, लेकिन ये रोड पे खड़े होते हैं, रोड की वजह से, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होती है, लोगों को गुजरने के लिए मसाइल पैदा होते हैं। ये भी रोड पे खड़े थे, जैसे हम पीछे कार्रवाई करके हैं, आगे आके देखा तो आगे ही बकरे खड़े थे। 3 बकरे हमने इधर से उठा के फिर ट्रक में शिफ्ट किए। अच्छा, यहाँ से बकरे जहाँ पे ये इनकी जगह एक बाकायदा आपने बनाई हुई है वहाँ लेके जाएंगे? जी, हमने ये कांजी हाउस बनाया ना सरकारी तौर पे हमारा फैक्ट्री एरिया में, ये उधर जाएंगे, उधर जाके फिर इनकी वापसी होगी। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इससे ये आपकी कार्रवाइयों से बेहतरी आएगी? क्योंकि ये भी देखा जाए तो मूवेबल इंक्रोचमेंट है कि जैसे आपकी गाड़ी आती है वो लोग लोडर को चलाते हैं और भाग जाते हैं। मैडम कुछ ही जो लोडर पे होते हैं वो तो भाग जाते हैं, लेकिन जो लोग चल फिर के बेचते हैं ना, वो जो है ना वो आइंदा से उनको जरा खबरदार हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं आते, वो अपनी मंडियों की तरफ रुख। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी हम बात करें कि अभी हम जिस इलाके में मौजूद हैं, तो फैसलाबाद के किन किन इलाकों में ये ऑपरेशन जो है वो किया जाता है? क्योंकि हर इलाके में कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है। मैडम ये पूरे फैसलाबाद सिटी में जो हमारी कॉरपोरेशन की हदूद है, उसके अंदरून हदूद हमारी सारी टीमें जो अपना अपने सेक्टर्स में काम कर रही हैं। तो हर टीम जो है वो कहीं ना कहीं हर इलाके की अलग अलग से वो हुआ उनका? जी, हर सेक्टर का अलग जो है ना टीम है, वो उधर वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा के सिलसिला में। बिल्कुल ठीक है, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बकरे जो जिस जगह से उठाए थे, अब ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जो बकरे के मालिकान हैं, जिन के बकरे उठाए गए थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना जो इनको करना पड़ता है, क्योंकि ये भी बहुत दूर दराज इलाकों से आए होते हैं। इनको भी अभी बेसिक अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है वो कानूनी है और कौन सी गैर कानूनी है। तो इनसे जानते हैं कि क्या इनको इस चीज़ का आइडिया था, कहाँ से जो है इसको बकरे को पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? राब शाह। राब शाह, मुझे बताएं कि किस एरिया से आपका बकरा पकड़ा? हमें शहर चनियोड़ बाज़ार से उठाया है और खुद मैं जाने को तैयार था। मैं कि 1-2 बकरे डाल लो, बकाया हम घर बेच देते हैं। इन्होंने नहीं माने। 2 बकरे ज़बरदस्ती खींचने के मुताबिक एक की टांग टूट गई है, ठीक है। लिहाजा इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए। कब खुद मालक आ रहा है, इसके पीछे क्या बात है?
ठीक ये है बकरे की टांग इसको ऊपर लोडिंग और अनलोड करते हुए हाँ जी जियो लोडिंग करते हुए तोड़ी है। ठीक है हम अपना तसल्ली से आ रहे हैं इनके साथ, फिर इनकी ज़बरदस्ती करने की हक नहीं। हाँ लेकिन मेरी बात सुने, एक और चीज़ भी इनकी तरफ से जो मैं अभी प्रोग्राम और कार्रवाई करते हुए देखा है, मैंने हर बंदे को ये देखा है कि जो मालिक है ना वो खुद ही अपने बकरे को लोड और अनलोड कर रहा है, इनका स्टाफ सिर्फ उसका साथ दे रहा है, बट जो अनलोड और लोडिंग है ये सारी चीज़ें वो आज जो मालिक है वो कर रहे हैं। तो उसमें ये किसकी गफलत की वजह से टूटा? ये इन्ना की गफलत की वजह से हुई। 2 बकरे बाज़ार से खींच रहे थे, मैं कहा खुद मैं चल रहा हूँ, बकरे खींचने की लोड़ नहीं। 2 मेरे साथ, एक मेरा मुलाजिम है, ठीक है, एक गवांडी है, इसको नाल लेकर आया था बकरे बेचने के। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे जब एक चीज़ है आपको पता है कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात में ही आता है, तो आप इस चीज़ को क्यों करें? जब एक गवर्नमेंट ने अलॉट कर दी है जगह, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मंडियाँ दी गई हैं, आप वहाँ जाके क्यों नहीं अपना जानवर सेल? हम वहाँ इसलिए नहीं जा रहे, पहले अपना अमीपुर रोड पे बाईपास पे थी मंडी, वहाँ ठीक थी, जाते थे। अब मंडी उठाकर बहुत दूर भेज दिए, वो चोरों का इलाका है, वापसी हमें आते हुए लूटा जाता है। इस वजह से हम डरते हुए वहाँ नहीं जा सकते। लिहाजा कि हम यही कहांगे मंडी जहाँ नज़दीक दी जाए, या फिर मंडी लाने का मतलब क्या, जंगल में फेंक दी, ठीक है ना, कोई शहरी जा सके। लेकिन हर साल पे वहीं पे ही मंडी लगती है और हर साल इस साल मंडी चेंज की गई है। इस साल तकरीबन 1 किलोमीटर अगे गई, सारा एरिया चोरों का है, ठीक है, डकैती होती है, सरेआम दिन भी होती है। हम वहाँ जाते हैं दिन में भी, ठीक है, 12 बजे से पहले वहाँ से निकलने की परमिशन लेते हैं। पता क्यों? सेल होती है कोल, हमारा आगे पीछे भी काम होता है उधर का ही, ठीक है। हुन इसकी वजह ये है, कहाँ जाएं हम? तेल इतना महंगा है, मंडी ले जाने का 3000 रुपया किराया है। जे हम ये शहर में आ गए, ऐसी किड़ा कोई वारदात कर रहे हैं, वहाँ मंडी भेजिए, वारदात के कौन जिम्मेदार होंगे? लेकिन बात एक फिर वही है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप सड़कों पे रख के इन जानवरों को वहाँ नहीं सेल कर जी सकते। हाँ जी, ऐसा नहीं ही? कर सकते। मंडी दूर जाने की वजह से किराए भरें या रोज़ी करें, बच्चों को भूखे मार दें। नाज़रीन, अज़मत फिरदौस साहिबा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। करें 1000 रुपये दिहाड़ी पल्ले पैरती है जी, अपनी करने निकले तो रोडों पर भी परमिशन है, मंडियाँ भी दूर हैं, टैक्स कितने के भरेंगे हम? बिल्कुल ठीक है। अभी नाज़रीन अज़मत फिरदौस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। मैडम, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी। देखिए, आपने देखा होगा कि इस बकरे की जो है वो टांग टूट गई, जैसे वही हम पहले बात कर रहे थे लोडिंग अनलोडिंग करते हुए। हमारे सामने टूटी। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जी आप ये जब कार्रवाई की जा रही थी उसकी लोडिंग और अनलोडिंग के चक्रों में जो है ये उसकी टांग जो है वो टूट गई है। जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि जी लेला बड़ी मुश्किल से बचाया, उसे नीचे गिर रहा था, पकड़ा। देखिए ना, लोडिंग और अनलोडिंग के साथ तो जैसे जब कार्रवाई की जाती है, मैं भी जी मैडम क्या कहेंगी? मैडम, मैंने इस मैटर की सारी इंक्वायरी की है, मालिक साथ आया है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया उसमें मालिक ने लोडिंग और अनलोडिंग खुद की है, हमारा स्टाफ जो है उसने नहीं किया, और इनकी अपनी लोडिंग और अनलोडिंग के दरमियान इसकी टांग टूटी है। ज़बरदस्ती हम लोडिंग तो ज़रूर की है, बाजार से खींचने का मतलब मालिक खुद आ रहा है बकरे लेकर, ठीक है। मालिक देखें, खींचने में टांग नहीं टूटी, जब नहीं टूटी। इधर से कान पकड़े ना, मैं बताता हूँ कैसे नहीं टूटती, मैं कान नहीं छूं, कैसे नहीं निकलेगा कान इसका। पर आपने को पता है कि यहाँ गैर कानूनी है कि आप शहर के अंदर सेल परचेज कर रहे हैं, आपको मंडी के अंदर जाना चाहिए। यहाँ भूखे मार दिए, फिर आप मंडी में जाएं, मंडी आपके लिए बनाई गई है। हमें दिने लूटा जाता है, हम क्या करें? वहाँ चोरों का इलाका है, हम कहाँ जाए? गरीब आदमी को उसी तरह। मैडम, इस सूरत में हाल में क्या किया जाएगा? इस सूरत हाल में गैर कानूनी काम है, एक बंदा है वो गलत काम कर रहा है, और उस गलत काम पर भी वो अपनी सेफ्टी के लिए या उसको लीगल करने के लिए वो शोर मचाता है, कोई भी ऐसी चीज़ करता है तो वो उसका अपना अमल है ना, वो उसका अपना अमल है, ये एक प्रोपोगेंडा है। देखें, वो मालिक साथ खुद हम इसलिए लेकर आते हैं कि वो उसकी लोडिंग अनलोडिंग खुद। बिल्कुल, मैंने भी इनसे यही बात की। मेरा जो स्टाफ है वो जानवर उतारने का वो एक्सपर्ट नहीं है, ये लोग खुद साथ आए हैं, हमने उसको पकड़ना है, हम मालिक को पकड़ेंगे या फिर उसके जानवर को पकड़ेंगे। अब मालिक को पकड़ा है, मालिक जानवर को तो नहीं छोड़ेगा, वो उस जानवर के साथ आएगा। एग्जैक्टली। बाकी ये है कि ये गैर कानूनी काम है कि आप कहीं पर भी रोड के बीच में या बाज़ार के बीच में, अभी जंग बाज़ार से हमने ट्रक भरा है, जंग बाज़ार जो है वो
एक मार्केट है, एक बाज़ार है सेल परचेज़ के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भी बकरे जो हैं वो परचेज़ किए जा रहे हैं। बड़े लोग माविया लोग हैं, उन लोगों के बकरे आपने 100-100 200 बकरा खड़ा है वो नहीं उठाया आपने। कहाँ से नहीं उठाया हमने? क्यों नहीं उठाया? हमने हर जगह किया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल। गरीब रोजी कमा रहा है उसको उठा लो, ध्रुव उसका जानवर की टांग तोड़ दो, उसकी रोजी बंद कर दो, उसका बच्चों को मार दो, गला दबा के मार दो, हमें भी मार दो, हम आगे हैं ना, फांसी लटकाओ, मारो। बताएं आपका बकरा कहाँ से पकड़ा गया है? 5,000 जुर्माना करो, छोड़ो इधर फांसी लगाओ, बस। ये बकरा मुश्किल से बचाया मेरे बच्चे। आप बताइए ना कि आपका बकरा ये पकड़ा कहाँ से गया है? आप अगर गरीब हैं, मेरी बात सुने, अगर आप गरीब हैं तो आपको ये लाइसेंस तो नहीं मिलता कि आप चोरी करें, डकैती करें, गलत काम करें, पाउडर बेचें, कोई गलत काम करें, गैर कानूनी काम करें। आप अपनी बहस किए जा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं। भी बच्चा चरा रहा है, खाली जगह है, कचरे का ढेर है, कचरे का ढेर, ना किसी के पार्क में चरा रहे हैं, ना किसी का पौधा खिला रहे हैं, जाके देख सकते हैं वहाँ पहाड़ी किकरे हैं उसमें। मैं वही पूछ रही हूँ ना मैडम, आपसे बार बार ये पूछ रही हैं कहाँ से पकड़ा गया है? पूछे जरा पूछे कहाँ से पकड़ा गया? अच्छा, ये कहाँ से पकड़ा गया? से आपके बकरे चनियोड़ बाजार गोल चौक। देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, घंटा घर में चिन्योट बाजार से बकरा पकड़ा गया है, तो आप मुझे बताइए क्या चिन्योट बाजार में कोई सरकार ने मंडी डिक्लेयर कर दी है? चिन्योट बाजार क्या बकरों की खरीदो फरोख्त के लिए है? क्या चिन्योट बाजार में लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, या वहाँ पर इस तरह की जो मतलब आप वहाँ पर आपका बकरा जो है वो जाहिर है अपना फुजला भी करेगा, उसका वो चारा भी खाएगा, वो पानी भी पिएगा, तो आपने तो चिन्योट बाजार को, जो अमीपुर बाजार को तो आपने मंडी बना दी है, और उस पर आप बहस भी किए जा रहे हैं। एक गलत काम किया है, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और उससे आप ब्लैकमेल भी कर रहे हैं सरकार को। काम किया है, ठीक है, हमने तो जो गलत काम किया है, मंडी एक जगह पैर जमाती है, दूसरी जगह पट के चल जाती है, गाहक नहीं जाता, हम किधर जाएं? बताएं, हम 1.5 साल में पालते हैं बकरे, हम किधर जाएं? पहले मंडी के पैर थे, अमीपुर रोड मंडी अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? एक शख्स के लिए तो, एक शख्स की फरमाइश पर तो मंडी नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल नहीं बन। एक शख्स के लिए नहीं, वो आप एक ही हैं, आप एक ही हैं। मुझे एक को उठाया, मैं एक नहीं बोलना, हजारों को उठाओगे वो भी यही आखेंगे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए मैं चिन्योट बाजार की बजाय कचहरी बाजार को मंडी बना दूं? मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये आखते ही नहीं आपको। मंडी अमीपुर रोड पे थी ना, गाहक जमकर जाता था, मंडी गई जंगल में, गाहक नहीं जाता, क्या करें हम? अब इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? उसका एक लेम एक्सक्यूजेस है, उसके अपने वर्जन है, मैं उस पे क्या बहस करूं? ज़िले इंतज़ामिया ने मंडियाँ जो है ना वो डिक्लेयर की हैं, ठीक है, उन्होंने शहर की हदूद से बाहर किए हैं, इसलिए कि शहर के अंदर जो है ना वो हजूम ना कोई मसला ना हो, हो। ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये जो लोग कही जा रहे हैं कि लो जी इधर नहीं होनी चाहिए मंडी, इधर होनी चाहिए, ये इनका काम नहीं, ये ज़िले इंतज़ामिया का काम है, उन्होंने मैनेज करना। उधर सिक्योरिटी का इंतज़ाम, लाइटिंग, टेंटेज, हर चीज़ मौजूद है, इसलिए ये खाम खा वो फिर वही बात है कि लेम एक्सक्यूजेज है इनके, क्योंकि अब अगर हम एक ऑनर साथ है जिसका बकरा है वो, तो उसमें तो उसको लोडिंग और अनलोडिंग करवा ही आप उसके साथ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा, हमारे साथ आपने पूरी कार्रवाई की है, आपने उसको किया है कैमरा, हमने देखा कि हमारे साथ वो भी आए हैं, ठीक है, इनके साथ भी ये आए हैं, इनके मालकन जो है ये खुद लगाए ना, उनके साथ इनका जानवर है, इनको ज़्यादा उसका मसला परेशानी है, तो जो खुद उनको लोड अनलोडिंग करवाएं इसकी। अब इनको जो है फाइन किया जाएगा? जी बिल्कुल, इनको फाइन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। मैं साथ में एक और बताती चाहूँ कि अभी हम लोग जा रहे थे नाड़वाला रोड पे, हमने ऑपरेशन किया नाड़वाले से लेकर हमने जवाद क्लब तक, तो आपने बीच में देखा कि ग्रीन बेल्ट का किस तरह से क्या हशर किया गया। आप उस पर खुद कमेंट करें कि ग्रीन बेल्ट का क्या हाल था उसकी, अगर आपने वीडियोस बनाई हो तो वो चला वीडियोस हैं कि उसमें लाखों करोड़ों के जो कीमती पौधे थे उनका बुरी तरह से उनको ख़त्म किया गया, उनको खाया गया, घास जो है वो घास खाई गई है। अच्छा, ये बात भी लोग बहुत करते हैं कि जी बड़ों को पूछा नहीं जाता, छोटे करते। इसमें मैडम बड़ा छोटा कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। हमने आपके सामने 3 घंटे 2 घंटे हमने ऑपरेशन किया है और हमने बिला इम्तियाज़ किया है। कोई ऐसा हो जिसको हमने छोड़ दिया हो कि कोई बड़ा हो, कोई भी ऐसा नहीं था। कहीं पर भी हमें किसी भी MP MNA की कॉल आई हो, नहीं, कोई कॉल नहीं आई। किसी भी DC कमिश्नर की मुझे कॉल आई हो रास्ते में कि इसका जानवर छोड़ दें, नहीं, किसी की कॉल नहीं आई।
आपने 3 घंटे हमारे साथ कंप्लीट कवरेज की है, तो इस सारे प्रोसेस में कहीं पर भी हमने किसी को मार्जिन दिया हो? किसी को भी कोई मार्जिन नहीं दिया। जी बताएं बताएं। कॉल की भी बात करते हैं, गरीब की कॉल आए मैडम साहब गुस्से में आएगी, कॉल नहीं सुननी। तगड़े की कॉल आए मैडम साहब सुनते हैं कॉल, कैसे नहीं गरीब कॉल करेगा, मैडम साहब सुनते नहीं आगे से कॉल। तगड़े की सुनने की टाइम हैगा, गरीब की खुद सुनने के नहीं जानता है। है, पूछे जरा। आप ये बताएं ना कि आपने कब देखा कि फ़ोन किया और कब उन्होंने आपकी कॉल नहीं उठाई? माड़ा बंदा फोन करते नहीं, सोंदे ही नहीं। अब आपके लेम एक्सक्यूजेस है, गलती तो आपकी खुद की है ना। नहीं फोन सोंदे ही नहीं। हाँ जी, आपके पास नंबर है इनका? सिंपल सी बात है कि ज़िले इंतज़ामिया ने जो पॉइंट डिक्लेयर किए हैं ना मंडी के माल मवेशियों के, ठीक है, मंडी लगनी वहाँ मंडी लगनी वहीं लगी है, ठीक है। इनको जानवर उधर लेके जाने चाहिए। ये फजूल बहस है, जितनी मर्जी हम करी जाए, इसका रिजल्ट कोई। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। ऐसे अगर लोग जब करते हैं तो कोई मैसेज दे दें। मैडम ये यही है कि एक चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और एक गुर्बत कार्ड खेलना, एक मजलूमियत का कार्ड खेलना, और एक इस तरह गलत काम करके उसी को आप लोगों ने उछालना और प्रोपोगेट करना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना। किसी एक शख्स की मर्जी पर तो मंडी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैडम, एक शख्स के लिए हम चिन्योट बाजार को या कचहरी बाजार को मंडी पॉइंट तो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसा शख्स जिसको हमने कलाक टावर में चिन्योट बाजार से पकड़ा हो, वो जानवर वहाँ पर बेच रहा हो और उसका जानवर बाजार को ख़राब कर रहा हो, वो बंदा आके हमें सबक पढ़ाए, कवानीन पढ़ाए, तो उस पर हम क्या ही बोलें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैडम अजमत फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी हमारी कार्रवाई कंप्लीट आज हो चुकी है, हम जितने बकरे यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये आप कैसे वेरीफाई करती हैं कि जो है जिसका बकरा हम लेके आए हैं ये उसी के पास वापस जो है कार्रवाई के बाद किया जाएगा? मैडम इसमें सबसे पहले चूँकि आज हम जब ये ऑपरेशन कर रहे थे नरवाला रोड का, तो आप पिछले 2 से 3 घंटों में हमारे साथ ही थी। इस सारे प्रोसेस को आपने खुद लाइव देखा है। हम जब जानवर उठाते हैं तो उसमें साथ उसके ऑनर को भी उठाते हैं। ऑनर उसका साथ आता है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग के सारे प्रोसेस को उसका जो ऑनर है वो खुद कंप्लीट करवाता है। फिर यहाँ ये हमारा कांजी हाउस है, यहाँ फाटक में, यहाँ पर हमारे जो फाटकी हैं वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और उसका ऑनर जो है वो हर अपने यहाँ पर जितने भी जानवर मौजूद हैं, आप अगर कैमरामैन आपका दिखाए तो हर जानवर के साथ उसका ऑनर मौजूद है। अगर वो ख़ुद अपने ख़र्चे पर उसकी फीडिंग का, उसकी वाटरिंग का कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर उसको हम करवाएंगे उसका फीडिंग, उसकी वाटरिंग, तो उसके भी हम चार्जेस लेंगे। यहाँ पर जानवर आने के बाद उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। उसके ऑनर का नाम, उसका पता, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसकी प्रॉपर डिटेल लिखी जाती है। उसके जानवर की किस्म लिखी जाती है, क्या है कि वो बकरा है, बकरी है, दुम्बा है और किस कंडीशन में है, वो लिखा जाता है। उसके बाद उसका अगर वो उसको छोड़ना हो इस वार्निंग के साथ कि वो मंडी में जाके उसकी ख़रीदो फरोख्त का अमल करेगा, मेन रोड पे नहीं करेगा, तो उसके लिए हम उसका भी ऑनलाइन प्रोसेस है उसकी फ़ाइन का, उसकी भी उसी तरह से PSID जो है वो जनरेट होगी और वो फ़ाइन पे करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद वो वापस अपनी मंजिल के। मैडम जैसे अभी कुछ लोग यहाँ पे कार्रवाई के दौरान यहाँ पे आए हैं, उनका ये कहना था कि जी चिन्योट बाज़ार से जो है बकरा उठाया, तो क्या चिन्योट बाज़ार में भी हमने कोई मंडी बना दिया? क्योंकि मुझे तो यही पता था कि वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ, ये मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मंडी भी बन गई। मैडम आपने देखा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, कि वो एक प्रोहिबिटेड जोन है जहाँ से उसने जानवर की ख़रीदो फरोख्त कर रहा था, और वहाँ से हमने उसको पकड़ा है। और उसके बाद वो अमले को भी और हमें भी मुसलसल जो है वो थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि जी मैं आप लोगों पर पर्चा दूंगा, कि जी मेरे जानवर की आप लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। असल में आपको पता है कि शहर की हुदूद में वैसे ही जो गवर्नमेंट के मखसूस करदा सेल परचेज़ पॉइंट हैं, जैसे न्यामू आना है, खानू आना है, बाईपास के पास मंडी है, उनके अलावा मेन रोड साइड पे जो है वो आप ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते, मेन बाज़ारों में नहीं कर सकते। तो ये चूँकि शहर के वस्त में और ख़ास तौर पे अमीपुर बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त कर रहा था, इसलिए इसको पकड़ लिया है, और ओबियसली मैं इसको अच्छा खासा फ़ाइन करूँगी। अच्छा मैडम, अभी हमने इसी में बात की कि ब्लैकमेल, कुछ लोगों की आदत होती है वो क्या कहते हैं कि जी वो विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ बड़ी जुल्म हो गया, हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो गरीब को पकड़ते हैं, फलाना टमकाना, इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसे ब्लैकमेलिंग एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? मैडम उनके लिए भी लॉज हैं, बहुत सख्त लॉज हैं, हर चीज़ के लिए कानून है, सज़ाएँ भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन चूँकि हम
एक सिस्टम चलाना है और हमने पब्लिक के साथ फ्रेंडली रहना है, लेकिन कहीं पर हमने इन्फोर्समेंट भी करनी होती है। अमूमन हम ऐसे मामलात में मार्जिन या रिलीफ दे जाते हैं कि चले अपनी फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं कि एक वो गलत काम करते हैं और फिर उसी गलत काम पर पूरी ढिठाई के साथ जम के तो वो इदारों को गलत बोलना शुरू कर जाते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब वो अमीपुर बाज़ार से पकड़ा है, क्लाक टावर से, तो अब उसका लेम एक्सक्यूज़ ये है कि जी मंडी दूर बनाई है, मंडी शहर में बनाएं, मंडी मेरे करीब बनाए। अब मैं उसके लिए क्लाक टावर को तो मंडी बनाने से रही, मैं कचहरी बाज़ार को तो कैटल मार्केट डिक्लेयर नहीं करवा सकती। तो मैडम ऐसे लोगों के लिए जो गलत काम भी करते हैं, डिटाई से उसी पे रहते भी हैं कि हम ठीक है आप लोग गलत हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने MCF की टीम के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी जो मंडियाँ थी, मवेशी मंडियाँ थी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की। इसमें बहुत सी जगह पे ये भी देखने को मिला कि PHA की काफ़ी गफलत है इसमें, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन बेल्ट हैं वहाँ पे लोगों ने अपनी ही मर्ज़ी से मंडियाँ बनाई हुई हैं, जिससे उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि PHA को जो है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना चाहिए, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं बाकी इदारों की, वो तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक हम कंप्लीट वर्क या टीम वर्क नहीं किया जाता तो हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।